दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार वीडियो और सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी से सुना है SIP मत करना, बर्बाद हो जाओगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक धोखा है? क्या आपने भी कभी अपने पैसे म्यूचुअल फंड में लगाकर नुकसान देखा है? आज की इस वीडियो में हम तोड़ेंगे सारे भ्रम, सारे डर और बताएंगे कि SIP क्या सच में आपको बर्बाद कर सकती है या ये आपकी अमीरी की सीढ़ी बन सकती है। दो बातें हमेशा याद रखिए, आधी अधूरी जानकारी सबसे बड़ा खतरा होती है। डर फैलाना सबसे आसान काम होता है। तो आइए जानते हैं SIP का पूरा सच, और यह भी कि कब SIP आपके लिए बर्बादी बन सकती है और कैसे SIP आपको करोड़पति बना सकती है। पार्ट 1, लोग क्यों कहते हैं SIP करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जब लोग कहते हैं कि SIP बर्बादी है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला, पिछले एक साल में तो घाटा ही हुआ। SIP की सबसे बड़ी आलोचना होती है कि रिटर्न नहीं आया, एक साल में 10% चला गया, सारा पैसा डूब गया। असल में SIP लंबी अवधि का खेल है। SIP में अगर आपने सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए पैसे लगाए और मार्केट गिर गया तो हाँ, नुकसान होगा, लेकिन यह परमानेंट लॉस नहीं होता। ये सिर्फ मार्केट की वोलेटिलिटी होती है। दूसरा, 10 साल में भी कुछ नहीं मिला। कई लोग कहते हैं मैंने 10 साल SIP किया फिर भी करोड़पति नहीं बना। क्यों? क्योंकि SIP में दो बातें अहम हैं। कितनी राशि डाली, किस फंड में डाली। अगर आपने 500 रुपये महीना डाला FD जैसे फंड में और सोचा करोड़पति बन जाएंगे, तो ये आपकी प्लानिंग की गलती है। SIP को सही तरीके से करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड को कई लोग शेयर बाजार का दूसरा नाम समझते हैं और शेयर बाजार को जुआ, तो SIP भी उनके लिए जुआ बन जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि LIC बैंक, बड़ी कंपनियां भी म्यूचुअल फंड में निवेश करती है? बहुत बार लोग पैनिक में आकर पैसे निकाल लेते हैं, नीचे मार्केट में सेल कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। SIP से बर्बादी नहीं होती, बर्बादी होती है गलत टाइमिंग और गलत फैसलों से। पार्ट 2, SIP कब आपको बर्बाद कर सकती है। SIP एक ज़बरदस्त टूल है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं किया तो यह सच में बर्बादी का कारण बन सकता है। पहला, गलत फंड का चुनाव। अगर आपने लो परफॉर्मिंग या वेरी हाई रिस्क वाले स्मॉल कैप फंड को चुना बिना समझे, तो आपका पैसा डूब सकता है। दूसरा, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। SIP का असली लाभ तभी मिलता है जब आपका 5 साल 10 साल या उससे भी लंबी अवधि तक निवेश करते हैं। 3 महीने में करोड़पति बनने की उम्मीद रखना मूर्खता है। तीसरा, बिना गोल के SIP। लोग बिना किसी फाइनेंशियल गोल के SIP शुरू कर देते हैं। जब बीच में खर्च आता है तो पैसे निकाल लेते हैं। SIP को गोल बेस्ड बनाइए, रिटायरमेंट, एजुकेशन, घर, वैकेशन के लिए। चौथा, SIP रोक देना मार्केट क्रैश के वक्त। SIP तब सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है जब मार्केट नीचे होता है, लेकिन लोग डर कर SIP बंद कर देते हैं। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। पांचवा, सिर्फ रिटर्न देखने की गलती। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखेंगे तो SIP से आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसे कंपाउंडिंग का समय दीजिए। पार्ट 3, SIP कैसे अमीरी का रास्ता बनता है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की। SIP कैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। नंबर 1, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लीजिए आप हर महीने 5000 SIP करते हैं और 15 साल तक करते रहे। अगर 12% एनुअल रिटर्न माने तो 9 लाख निवेश से 25 लाख तक रिटर्न मिल सकता है। अगर वही SIP 30 साल तक की जाए तो 10 लाख रुपए निवेश से 1.5 करोड़ मिल सकते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। SIP आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अगर महीने छोटी राशि निवेश करके आप बड़े लक्ष्य पा सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट की तैयारी। नंबर 3, रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, जब बढ़ता है तो उसका फ़ायदा मिलता है, यानी आप हर कीमत पर खरीदते हैं, औसत कीमत बेहतर हो जाती है। पार्ट 4, SIP से जुड़े मिथ्स और उनका रियलिटी चेक। SIP में पैसा डूब जाता है? नहीं। अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो अच्छा रिटर्न मिलता है। SIP केवल अमीरों के लिए नहीं, 100 रुपये से भी शुरू हो सकती है SIP। SIP का मतलब फिक्स रिटर्न। SIP म्यूचुअल फंड पर आधारित है, रिटर्न मार्केट से जुड़ा है। SIP केवल इक्विटी में होता है, डेबिट हाइब्रिड फंड में भी।
SIP किया जा सकता है। SIP में टाइमिंग ज़रूरी है। SIP खुद एक टाइमिंग से बचाने वाला तरीका है। पार्ट 5, SIP करते समय किन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, फाइनेंशियल गोल तय करें। नंबर 2, टाइम होरिजन तय करें। नंबर 3, सही फंड चुनें। नंबर 4, रेगुलर रिव्यू करें। नंबर 5, SIP बढ़ाएं। हर साल 10-15% SIP बढ़ाने से करोड़पति बनना आसान होता है। मार्केट गिरता है लेकिन वो हमेशा वापसी करता है। SIP को जारी रखना ही असली चाबी है। अब हम वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। SIP करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने SIP को बिना समझे किया, अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे भागे, अगर आपने पैनिक में पैसे निकाल दिए, तो हाँ, आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने SIP को समझदारी से, धैर्य से और डिसिप्लिन के साथ किया, तो यही SIP आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकती है। SIP ना कोई जादू है, ना कोई धोखा। ये एक फाइनेंशियल टूल है जो आपकी समझ और पैशंस पर काम करता है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले SIP करो तो बर्बाद हो जाओगे, तो मुस्कुरा कर कहिए, बिल्कुल नहीं, SIP समझदारी से करोगे तो करोड़पति बन जाओगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी SIP के मिथ्स और रियलिटी के बारे में पता चले। कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कौन सा SIP चुना है और क्या आपका गोल है। SIP की ताकत को पहचानिए, डर को नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए निवेश करते रहिए, सीखते रहिए और ऐसी जानकारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।